Hello guys, how are you? I hope that you all are fine and well. So my name is Dev Kushwaha and welcome back to my YouTube channel Dev Kushwaha Talks. सो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड वीडियो है। गाइस ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो सीरियसली इस वीडियो से कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो केवल टाइम पास के लिए हमारी इस वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखिए और इसको अपनी डेली लाइफ में फॉलो कीजिए। दोस्तों, क्या आप लोगों को भी कंप्यूटर या मोबाइल पर घंटों काम रहता है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट वीडियोस दिखाने वाला हूँ। इन वीडियोस को आप ध्यान से देखिए। सो गाइस, आपके सामने पहली वीडियो ये रही। जी, आपका नाम? संदीप पालियान। जी, क्या परेशानी हुई आपके बच्चे को? ये लड़का है जी, मोबाइल देखता रहा ज्यादा जी। तो लगभग 3-4 महीने देखने के बाद मोबाइल जी। इसकी जो है आँख में जो डिस्टर्ब होगी। अच्छा, इसकी आँख की पुतली जैसे आपने का कितना ज्यादा मोबाइल देखता था ये? हाँ, लगभग 2 से 3 घंटे डेली। ओह, तो आपने अभी किस डॉक्टर को दिखवाया? ये यहाँ मुजफ्फरनगर में 2-3 डॉक्टर को दिखवाया। उसके बाद अब दिल्ली सरोप हॉस्पिटल है दरियागंज में, जी, उसमें इलाज चल रहा। फिर एम्स में भी देख रहे हैं। तो डॉक्टर ने कितने दिन का इलाज बताया है? डॉक्टर ने तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, ना कोई ज्यादा इलाज बताया कि एक आँख बंद कर दो। ये कोई डिस्टर्ब है इसकी लेफ्ट वाली, सॉरी राइट वाली जी, और लेफ्ट वाली ठीक है। तो इसको बंद करने के लिए बोला 2 घंटे। ये अपनी जगह बंद करते अपनी जगह ठीक आ जाती है जी। फिर डिस्टर्ब हो जाती है। तो लगभग 3 महीने हो गए बंद करते, कोई फर्क तो मालूम मुझे नहीं। दवा तो नॉर्मल ही है थोड़ी बहुत। इसका मतलब आप मानते हैं कि बच्चे को ज्यादा मोबाइल दिखाना घातक है? बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। 12-14 साल से कम के बच्चे को तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, काफी परेशानी है। धन्यवाद। सो गाइस, पहली वीडियो देखने के बाद अब जरा आप इस दूसरी वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। ये मैंने वीडियो इसलिए सेंड की है कि ये जो बच्ची है इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो इंटरनेट यूज़ करने से हुई है। मोबाइल और ये आईफोन आईपैड जो हम यूज़ करते हैं, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा कसरत से यूज़ करते हैं। इस वजह से इस बच्ची के मेंटली इसको प्रॉब्लम हुआ है, और जो ये प्रॉब्लम हुआ है इसको, उसमें ये जो डॉक्टर हैं उन्होंने ये बताया है, और वो जो लेडी ने जो ये बात बताई है वो मैं आपको भी वो ऑडियो भी सेंड कर देती हूँ। और प्लीज़ अपने बच्चों को नेट से, आईपैड से प्लीज़ दूर रखें, मोबाइल से। ये बहुत ही ख़तरनाक है और ये किस तरह से इस बच्ची के दिमाग को डैमेज कर दिया है और इसकी ऐसी हालत हो गई है। तो लिहाजा ये प्लीज़ और भी जितनी जगह हो सके इस वीडियो को सेंड करें आप प्लीज़। अब आप इस तीसरी वीडियो को भी बहुत ही ध्यान से देखिए। दोस्तों, यह वीडियो बिना कुछ कहे शुरू के महज 5 सेकंड्स में ही इस बच्चे और वीडियो बनाने वाली उसकी मां का दर्द बयां कर देता है। मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा समय तक इस्तेमाल की वजह से इस बच्चे को ब्रेन ट्यूमर हो गया है और इसका न्यूरो सिस्टम लगभग 70% तक डैमेज हो चुका है। अब ये मोबाइल इसके शरीर का एक हिस्सा बन चुका है जिसको इससे अलग नहीं किया जा सकता। ये इतना भी तभी चल पाता है जब तक कि इसके हाथ में मोबाइल फ़ोन रहता है। वीडियो को शूट करते समय इस बच्चे की माँ के आंसू नहीं थम रहे थे, लेकिन उसके पति ने उसका हौसला बढ़ाया कि तुम ये वीडियो बनाओ ताकि किसी और माँ या उसके बच्चे को ये दिन ना देखना पड़े। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि यह वीडियो हर माता पिता के मोबाइल तक ना पहुंच जाए। फाइनली मैं यही कहूँगा कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब आपको इस वीडियो को हर एक मोबाइल तक पहुँचाना है ताकि इस बच्चे का बलिदान और इसकी माँ के आंसू बेकार न जाएँ। मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की ताकि आप जागरूक हो सके, आप देख सके कि आप जिस मोबाइल या लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल तो है ही, साथ ही आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी है। दोस्तों, मैं कंप्यूटर या मोबाइल को लेकर आप में कोई डर पैदा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको केवल जागरूक कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से इनका यूज़ आज कर रहे हैं, जिससे ये आपके लिए लाभदायक तो कम, हानिकारक ज़्यादा बन रहा है। इसीलिए आप स्मार्टली इनका यूज़ करना सीखें और इनको अपने लिए हार्मफुल नहीं बल्कि यूज़फुल बनाएं। इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप इनको अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के।
दोस्तों आज जैसे जैसे हम 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है और साथ ही स्ट्रांग होती जा रही है इस मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप इत्यादि से निकलने वाली हार्मफुल रेस, हार्मफुल वेव्स जो आपकी बॉडी को डैमेज भी कर देती है। इन स्मार्टफोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप, वाईफाई राउटर, स्मार्ट वॉच इत्यादि से कुछ खतरनाक एंड हार्मफुल रिएक्शंस निकलती है, कुछ हार्मफुल वेव्स निकलती है, कुछ हार्मफुल रेडिएशंस निकलती है। इन रेडिएशंस को हम EMF रेडिएशंस बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। दोस्तों ये EMF रेडिएशंस आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है क्योंकि यह आपकी बॉडी को डैमेज कर देती है, जिससे आप में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा कि किस प्रकार बच्चों में इन EMF रेडिएशंस की वजह से नए नए प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। EMF रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, इनसे हमें कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है, जैसे ब्रेन कैंसर, ट्यूमर, हाथ पैरों में दर्द, इनफर्टिलिटी, वीकनेस, कमजोरी, आंखों में धुंधला दिखाई देना और कभी कभी आंखों की रोशनी तक चले जाना। अनेक प्रकार की बीमारियां केवल इन रेडिएशन से ही फैलती हैं। ये EMF रेडिएशंस हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो चीज़ें हमें दिखाई ना देती हो वो इस दुनिया में एक्सिस्ट ही नहीं करती। ये वेव्स जो हमें दिखाई नहीं देती ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। लेकिन दोस्तों आजकल हम इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। क्यों ना हम अपने स्मार्टफोन, अपने लैपटॉप को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, हम इनका यूज़ अपने नुकसान के लिए क्यों कर रहे हैं। तो जब लोग 19वीं सेंचुरी में पैदा हुए थे उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, उस टाइम स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप ज़्यादा नहीं थे। लोग घरों में या अपने गाँव में खेला करते थे जिससे वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ रहते थे। लेकिन आजकल हम और हमारे आने वाले बच्चे एक ऐसी दुनिया में जन्म ले रहे हैं जो चारों ओर से रेडिएशन से घिरी हुई है, क्योंकि आज जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी ही तेजी से बढ़ रही है ये EMF रेडिएशन। रेडिएशन बड़ों पर तो असर डालती ही है, रेडिएशन सबसे ज़्यादा खतरनाक असर डालती है बच्चों में, क्योंकि बच्चों का ब्रेन बहुत ही नाजुक सा होता है, बहुत ही नॉर्मल होता है और अभी उनका ब्रेन और उनके अदर बॉडी पार्ट्स इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हुए होते हैं। ये बड़े लोगों के ब्रेन में और उनके बॉडी पार्ट में 1 इंच तक ही जाती है, वहीं ये बच्चों के ब्रेन में और बॉडी पार्ट में बहुत ही अंदर तक चली जाती हैं, जिससे उनके ब्रेन को और उनके बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर देती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 तरीके की मदद से आप टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इन रेडिएशन से भी सेफ रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लैपटॉप से। दोस्तों अगर आपके पास भी लैपटॉप है और आपका काम लैपटॉप पर घंटों रहता है तो लैपटॉप से निकलने वाली EMF रेडिएशंस आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। आप ज़्यादातर लैपटॉप को अपने लैप में यानी अपनी गोद में रख करके ही इस्तेमाल करते होंगे। इस लैपटॉप से निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशंस सीधे आपके बॉडी में एंटर करती है, जो आपकी फर्टिलिटी को डैमेज करती है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज करती है। जी हाँ, जो लोग अपने लैप में रख करके लैपटॉप का यूज़ करते हैं, अपनी गोद में रख करके लैपटॉप का यूज़ करते हैं, उनकी इनफर्टिलिटी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल रेडिएशंस उनके पेट में जा करके उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर देती है। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन के अंदर ही हमको ऐसा महसूस होने लगता है कि कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा है, बल्कि लगातार और कई घंटों के इस्तेमाल से हमें धीरे धीरे ये महसूस होता है कि हाँ, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा है। हमारी बॉडी के वीकनेस का कारण केवल बुरा खान पान ही नहीं होता, बुरा समाज ही नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ मोबाइल और लैपटॉप जैसे गैजेट्स भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ये भी हमारी बॉडीज को वीक कर देते हैं। हमें अपने लैपटॉप को अपने लैप में ना रख करके थोड़ी दूरी पर रखना चाहिए। दोस्तों बहुत से लोगों का कहना है कि अपने लैप के ऊपर तकिया रख के और उसके बाद उसके ऊपर अपने लैपटॉप रख कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे रेडिएशंस हमारी बॉडी में एंटर नहीं करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इस प्रकार भी ये रेडिएशंस हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने लैपटॉप को अपनी आईज से 1 फुट या अपनी बॉडी से 1 फुट दूर रखिए, इसे किसी टेबल पर रख करके इस्तेमाल कीजिए।
दोस्तों डेस्कटॉप हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि इससे हमारी दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है और डेस्कटॉप और हमारे बीच में कीबोर्ड माउस जैसी चीज़ें भी होती हैं जिस तरह हम सुरक्षित रहते हैं और डेस्कटॉप से हमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। लेकिन यदि आपके पास डेस्कटॉप नहीं है तो आप लैपटॉप को भी अपने से दूर रख करके यूज़ कर सकते हैं और इससे आपको कोई भी खतरा नहीं होगा। अगर आप प्रेग्नेंट है या किसी ऐसी लेडी को जानते हैं जो प्रेग्नेंट है तो वो लैपटॉप का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करे या उसे ज़्यादा लैपटॉप का इस्तेमाल करना है तो वो अपने से दूर रख करके ही उसे यूज़ करे क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये हार्मफुल रेडिएशंस उसकी बेबी को हार्म पहुंचा सकती है और जिससे उसके बेबी को हार्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की जो कि एक आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक सभी के पास होता ही होता है। दोस्तों ये मोबाइल जितने ज़्यादा छोटे होते हैं इनसे हार्मफुल रेडिएशंस या ईएमएफ रेडिएशंस उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से और उतनी ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से निकलती है। मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन से ज़्यादातर लोगों को बीमारियां फैलती है। मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से नुकसान आजकल सभी लोगों पर हो रहा है, खासकर बच्चों पर। आपने देखा होगा कि हम में से ज़्यादातर लोग मोबाइल को अपने शरीर के कीमती हिस्से की तरह मानते हैं, मोबाइल को अपने साथ ही रखते हैं, चाहे वो जहाँ कहीं भी जाए मोबाइल को अपने साथ ही रखेंगे। ज़्यादातर वुमेन्स जहाँ मोबाइल को अपने ब्रा में या अपने पॉकेट्स में रखती हैं वहीं मैन ज़्यादातर इसको अपने पैंट की जेब में या अपने शर्ट की जेब में रखते हैं। ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। वो अपने बॉडी से टच करके रखते हैं तो इससे निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशंस सीधे उनके बॉडी में एंटर करती है। यदि कोई मोबाइल फ़ोन को अपने ब्रा में या अपने शर्ट के पॉकेट में रखता है तो इससे यह हार्मफुल रेडिएशन सीधे उसके बॉडी में एंटर करती है और उसकी दिल की धड़कनों को इफेक्ट पहुंचाती है जिससे उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों इन रेडिएशंस की वजह से भी हमें हार्ट अटैक बहुत से लोग तो अपने पॉकेट में मोबाइल रखते हैं और उसे वाइब्रेशन मोड पर ऑन करके रख देते हैं। वाइब्रेशन मोड पर मोबाइल रखने से रेडिएशन का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। मोड में रखने से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस निकलती है, आपकी बॉडी में जाने के बाद आपकी बॉडी को और भी ज़्यादा डैमेज कर सकती है। हम ये भी देखते हैं कि लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं मोबाइल को अपने साथ ही लेकर के जाते हैं, चाहे वो अपने साथ खाना खाते हैं या सोते हैं मोबाइल को अपने साथ ही रखते हैं। अगर उन्हें अपने घर में भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो मोबाइल को अपने साथ ही लेकर के जाते हैं। मोबाइल के संपर्क में ज़्यादा देर रहने ईएमएफ रेडिएशंस उनकी बॉडी पर लगातार पड़ती रहती है जिससे उनकी बॉडी को ये धीरे धीरे करके पूरी तरीके से ख़राब कर देती है। अब आपको करना ये है कि अपने मोबाइल को जितना हो सके अपनी बॉडी से दूर रखना है। आप मोबाइल को अपने बैग में अपने पर्स में ही रखना है, आपको इनको अपनी बॉडी से दूर रखना है। जब भी आप अपने ऑफिस में वर्क कर रहे हो तो अपने मोबाइल को अपने पास ना रख करके इसे टेबल की ड्रॉर में या फिर अपने टेबल पर ही या अपने बैग में रखिए, लेकिन इसको अपने बॉडी के पास बिल्कुल भी मत रखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सोते वक्त मोबाइल को अपने पास रखते हैं जिस वजह से उनको नींद नहीं आती है। नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण रेडिएशंस भी है। ये रेडिएशंस रात भर आपके ब्रेन पर पड़ती रहती है जिससे आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती और आप सोचते हैं कि आखिरकार नींद ना आने का कारण क्या है। दोस्तों ये रेडिएशंस आपके ब्रेन को पूरी तरीके से डैमेज भी कर सकती है, इसलिए सोते वक्त अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर रखिए तथा अपने से 1 फुट दूर रखिए क्योंकि ऐसा करने पर इन रेडिएशन से आपको खतरा बहुत ही कम हो जाता है क्योंकि इन रेडिएशन से कोई भी सेफ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ ये रेडिएशंस का प्रभाव आप पर कम हो जाएगा अगर आप इनको फॉलो करेंगे। तो कई बार जब किसी का फ़ोन आता है तो हम घंटों अपने कान पर फ़ोन लगा करके बात करते रहते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा हमको नुकसान पहुंचता है क्योंकि इससे साउंड वेव्स निकलती हैं कि हमारे कान के द्वारा हमारी बॉडी में एंटर करती है। ये सीधे हमारे ब्रेन में पहुंचती है और हमारे ब्रेन को डैमेज कर देती है। इसीलिए दोस्तों हमें कभी भी अपने मोबाइल को अपने कान में लगा करके घंटों बात नहीं करनी चाहिए। इसके सिवा हम गैजेट्स का यूज़ कर सकते हैं। हम या तो मोबाइल को स्पीकर मोड पर रख करके बात कर सकते हैं या फिर मोबाइल में गैजेट्स का यूज़ जैसे हेडफोन का यूज़ या फिर ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स का भी यूज़ करके बात कर सकते हैं। इससे हम बहुत ज़्यादा सेफली तरीके से मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं और इससे हम 1 या 2 घंटे भी बात कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। दोस्तों मोबाइल का एक बुरा प्रभाव ये भी पड़ता है कि ज़्यादातर हम स्क्रीन देखते रहने से हमारी आंखें भी ख़राब हो जाती है।
मोबाइल से निकलने वाली हानिकारक ब्लू रेज सीधे हमारे आइज़ के रेटिना को अफेक्ट करती है, जिससे हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है और कभी कभी तो आंखों की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इससे बचना भी बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल में स्क्रीन गार्ड का यूज़ कीजिए। ऐसे स्क्रीन गार्ड का यूज़ कीजिए जो मोबाइल से निकलने वाली हानिकारक ब्लू रेज को रोके और आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करे। साथ ही साथ आप आइज लेंसेज का भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे लेंसेज को लीजिए जिनमें ब्लू लाइट रोकने की क्षमता हो। आप दुकान पर जाकर के ऐसे ही ब्लू लेंस को खरीदिए। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी वाईफाई राउटर को भी अपने सर के पास ही चार्जिंग पर लगा करके रख लेते हैं और पूरी रात ही उसको ऑन छोड़ देते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि वाईफाई राउटर से भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल EMF रेडिएशंस निकलती है जो हमारे ब्रेन को डैमेज करती है। इसीलिए हमें कभी भी अपने वाईफाई राउटर्स को अपने पास रख करके नहीं सोना चाहिए और साथ ही साथ हमें अपने वाईफाई राउटर्स को किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर हम अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा ना बिताते हो, क्योंकि ऐसी जगह पर वाईफाई राउटर रखने से हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये रही वो टिप्स जिनकी मदद से आप इस इंटरनेट का और इस सोशल मीडिया का, साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए बिना किसी नुकसान के। तो कैसी लगी आपको हमारी ये टिप्स? क्या आप भी इनको अपनी डेली लाइफ में फॉलो करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगी और आपको खुशियाँ भी मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप इनको फॉलो करेंगे 1 मंथ तक, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस आने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने आपको मोबाइल के अधीन कर देते हैं। मोबाइल या लैपटॉप जब तक आपके साथ रहता है, आपको पता भी नहीं चलता कि ये आपको कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। पता तो आपको जब चलता है जब ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद आपके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है तब आपको पता चलता है कि हाँ, ये मोबाइल की वजह से हुआ है, लेकिन तब आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आइज़ तो आपकी वीक हो ही चुकी है। अब आपके पास सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। क्यों ना तो हम प्रोटेक्शन अभी से करें, क्योंकि अगर हम अभी से प्रोटेक्शन करने लगे तो आगे चल के हमें कोई भी नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा और हम अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करते रहेंगे, क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। बिना टेक्नोलॉजी के हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करिए, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखिए कुछ ऐसी टिप्स को भी जिससे हमें इससे कोई हार्म ना पहुँचे। यानी इसका यूज़ अपने फ़ायदे के लिए कीजिए, ना कि अपने नुकसान के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, साथ हमें कमेंट करके भी बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। क्या आप भी अपने डेली लाइफ में हमारे इन टिप्स को फॉलो करना चाहते हैं? और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ऐसी ही वीडियोस को देखने के। तो साथ ही साथ फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे। अपने इंस्टाग्राम का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जहां से आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी मैं अपनी वीडियोस की नई नई अपडेट्स लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।